सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, लेखकः डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महोदय। कक्षा संख्या 52वीं 52वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 12वां हमारा अभ्यास चल रहा था और 12वें अभ्यास में गत कक्षा में हमने आपको शब्दकोश पढ़ाया था। अस्मद शब्द के पूरे रूप स्मरण कराए थे और शब्दकोश के अंदर 2, 3, 4 धातुएं वो उपसर्ग पूर्वक थी, तो वो बताया था, उनका अर्थ बताया था। और स्मृ और जी धातु के आपको रूप उच्चारण करके बताए। आगे इसमें जो दूसरी धातुएं दी हैं उसके रूप इसमें दिए नहीं, अब वो रूप हमें आपको कराने पड़े। तो सबसे पहले आइएगा रूपों का अभ्यास करते हैं। 1-2 कक्षाएं होंगी रूपों की। ये इसमें ये वाली धातु हो गई थी हमारी स्मृ और जी। त्रिधातु बची थी। त्रिधातु के रूप आज करते हैं। इस पुस्तक में नहीं दिए हैं, पीछे जहां पर शॉर्टकट में एक एक लकार का एक एक रूप दिया है वहां पर इसको बताया गया है, पर मैं आपको पूरे रूप इसके उच्चारण कराता हूं। ध्यान से आप कॉपी पर लिखते भी रहेंगे साथ साथ, या भी सुन लीजिएगा, बाद में आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पेज नंबर 232 232 नंबर पर है। ठीक है, त्रिधातु है, तैरना अर्थ वाली। तो पहले हम त्रि का रूप करेंगे, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। चलिएगा बोर्ड पर आ जाइएगा, बोर्ड पर चलते हैं। लट लकार, ठीक है, सरल बनेगा तरती, तरती, तरतः, तरंती, तरसी, तरथः, तरथ, तरामी, तरावह, तराम। ठीक है, ये लट लकार का रूप हो गया। लट के बाद में हम उसी क्रम से ले लेते हैं लोट। लोट में बनेगा तरतु, ठीक है, तरतु, तरताम, तरंतु, तर, तरतम, तरत, तराणी, तराव, तराम। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? तराणी। ध्यान रखेंगे, मैं लिख भी देता हूं, ये बनेगा तराणी। कठिन नहीं है, सरल है, जो र के कारण से अन्ना को अणा हो। फिर लट लोट, लोट के बाद लंग आता है। क्या आता है? लंग लकार। लंग में भी सरल है, इसका अ तरत, अतरत, अतरताम, अतरन, अतरह, अतरतम, अतरत, अतरम, अतराव, अतराम। मुंह के समान ही है। ठीक है, फिर हो गया लट लोट लंग। लंग के बाद में आता है विधिलिंग। विधिलिंग, विधिलिंग में भी ऐसा ही बनता, तरेत, तरेत, तरेताम, तरेयुः, तरेह, तरेतम, तरेत, तरेयम, तरेव, तरेम। ठीक है, अब इसके बाद में विधिलिंग हो गया। विधिलिंग के बाद में आता है लृट लकार। क्या होता है? लृट लकार।
लिट लकार में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो रूप दिया है यहाँ पर, ये दिया है तरिष्यति। ठीक है, क्या दिया है? तरिष्यति लिट में, ये दिया है। ठीक है, परंतु व्याकरण में जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो वस्तुतः इसके लिट लकार में दो रूप बनते हैं। ठीक है, मैं दोनों का उच्चारण करा दूंगा, पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, पर जब अष्टाध्यायी व्याकरण के अनुसार इसी लिट लकार में दो दो रूप चलते हैं, बस इतना ही अंतर होता है, समान होता है। यहाँ पर इसमें ह्रस्व है, एक में दीर्घ हो जाता है, बस एक में ये ऐसा हो जाता है, बस ध्यान रखेंगे। ये हमारे जैसे संस्कृत के विद्वान के द्वारा पढ़ाए जाने का लाभ है, नहीं तो जो पुस्तक में लिखा है उसी के अनुसार पढ़ा देंगे। हम एक्स्ट्रा भी आपको बता रहे हैं। तो पहले ये ह्रस्व वाला पढ़ेंगे, फिर दीर्घ वाला। तो तरिष्यति, तरिष्यतः, तरिष्यन्ति, तरिष्यसि, तरिष्यथः, तरिष्यथ, तरिष्यामि, तरिष्यावः, तरिष्यामि। फिर दीर्घ वाला ऐसे चलेगा, तरिष्यति, तरिष्यतः, तरिष्यन्ति, तरिष्यसि, तरिष्यथः, तरिष्यथ, तरिष्यामि, तरिष्यावः, तरिष्यामः। ठीक है, तो ये दो रूप हो गए। अब लिट के बाद क्रम में आता है हमारा लुट लकार। क्या आता है? लुट लकार। लुट लकार में इसका रूप बनता है तरिता। यहां पर भी लुट लकार में भी दो दो रूप बनते हैं। लुट लकार में भी इसके दो रूप बनते हैं। क्या बनता है? एक तो ये बनता है और एक बनता है ये दीर्घ वाला तरीता, बस। ठीक है, तो तरिता, तरितारऊ, तरितारह, तरितासि, तरितास्थः, तरितास्थ, तरितास्मि, तरितास्वः, तरितास्मः। दीर्घ वाला जब करेंगे तो तरीता, तरीतारऊ, तरीतारह, तरीतासि, तरीतास्थः, तरीतास्थ, तरीतास्मि, तरीतास्वः, तरीतास्मः। ठीक है, दोनों बता दिए मैंने आपको, और विशेष बता दिया कुछ, ये हो गया। ठीक है, आगे लुट, लुट के बाद में हमारा आता है आशीलिंग। ठीक है, आशीलिंग में इसका बनता है तीर्यात, ऐसा बनेगा। ठीक है, तीर्यात, फिर तीर्यास्ताम, आगे अभी उच्चारण करा देते हैं आपको। तीर्यात, तीर्यास्ताम, तीर्यासु, तीर्याः, तीर्यास्तम, तीर्यास्त, तीर्यासम, तीर्यास्व, तीर्यास्म। ठीक है, ये आपका होगा आशीलिंग का। फिर आशीलिंग के बाद में हमारा क्रम में आता है, क्या आता है? लिंग लकार। ठीक है, जैसे हम रूप ये यहाँ पर जो पूरे पूरे रूप देते उसके अकॉर्डिंग लकारों के रूप चला रहे हैं। तो उसके बाद आता है लिंग लकार। तो यहाँ पर लिंग लकार जो आएगा लिंग लकार, तो लिंग लकार के रूप क्या है? बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, लिंग में क्या कर देंगे, यहाँ पर अ जुड़ जाएगा आगे और ये ई हट जाएगा, इसी प्रकार चलाते हैं। फिर भी लिख देता हूं, तो लिंग लकार में भी दो दो बनेंगे, ये लिंग। ये है आपका अ ऋष्यक। ठीक है, दूसरा बनेगा वो दीर्घ हो जाएगा, अ ऋष्यक, बस। ठीक है,
बाकी समान ही है सारा। अतरिष्यत, अतरिष्यताम, अतरिष्यन, अतरिष्यः, अतरिष्यतम, अतरिष्यत, अतरिष्यम, अतरिष्याव, अतरिष्याम। दीर्घ का करेंगे तब अतरिष्यत, अतरिष्यताम, अतरिष्यन, अतरिष्यः, अतरिष्यतम, अतरिष्यत, अतरिष्यम, अतरिष्याव, अतरिष्याम। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आइएगा, अब इसके बाद में क्रम में आता है हमारा लिट लकार। लिट लकार का मैं पूरा आपको लिख के बता दूंगा। ठीक है, लिट लकार का थोड़ा सा विशेष है। ये है लिट लकार, पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, पुस्तक में तो एक दे दिया है केवल एक से बनेगा ही नहीं आपका। चलिएगा, अरे पर तार तेरतुह तेरुहु तेरिथ तेरथुह तेर ततार, यहाँ दो बनेंगे। ठीक है, ततार तेरिव तेरिम। ठीक है, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार ये त्रि प्लवण संतरणयों के लिट लकार में ये रूप बनते हैं। ततार तेरतुह तेरुहु, तेरिथ तेरथुह तेर, ततार ततर तेरिव तेरिम। ठीक है, बस और तो क्या करना है आपको, ये हो गया। अब आ जाते हैं लुंग लकार में। ठीक है, लुंग लकार में लुंग लकार में इसका बनेगा अतारित, अतारिष्टाम। ठीक है, आगे चलेंगे। अतारित, अतारिष्टाम, अतारिषुः, अतारीः, अतारिष्टम, अतारिष्ट, अतारिशम, अतारिष्व, अतारिष्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको त्रिधातु के 10 लकारों में पूरे रूप करा दिए। अब स्मरण तो आपको करना पड़ेगा, अर्थात इसको थोड़ा जितना भी हो सकता है उतना कीजिएगा, बाकी प्रयोग कर सकते हैं देख करके, आपने लिख लिया है तो। अब ये जो हमारी धातु थी त्रिधातु, त्रिधातु ध्यान रखेंगे उपसर्ग पूर्वक थी। तो उपसर्ग पूर्वक में कहाँ का अंतर आएगा? देखिए, एक तो यहां पर अंतर आ जाएगा इस लकार में, बाकी तो केवल उपसर्ग जुड़ेगा। यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा, उपसर्ग पूर्व में जुड़ जाएगा। मानिएगा यहाँ पर आपको अब उपसर्ग लगा करके तो यहाँ अब जोड़ देंगे हर जगह। तो अब ततारा, अब तेरतु, अब तेरु, अब तेरिथ, अब तेरथु, अब तेरा, अब ततारा, अब ततरा, अब तेरिव, अब तेरे, बन गए। ठीक है, यहाँ पर लुंग लकार में अंतर आएगा, और लिंग लकार में अंतर आएगा, और लंग लकार में अंतर आएगा। ठीक है, और तो बाकी सामान्य रहेगा। तो देखिएगा क्या उपसर्ग लगाना है आपको। एक तो पहली यहां पर लगा करके बताया अब उपसर्ग, क्या लगाया है? अब उपसर्ग। तो अब उपसर्ग लगाया है, मानिएगा यहां पर आपको इसमें अब लगाना है, तो क्या बनेगा? अब
ये अ है, इससे पहले लगेगा यहाँ पर अब, जुड़ करके अकार सवर्ण दीर्घ, तो क्या हो जाएगा अवा तरत, ऐसा बन जाएगा। इतना कर ही सकते हैं आराम से आप, ठीक है। इसी प्रकार से ये लंग लकार हो गया, और फिर आगे आपका लुंग लकार आ जाएगा, तो वहां पर भी अवातारित हो जाएगा। ऐसे ही लिंग लकार आ जाएगा, तो वहां पर भी अवातरिष्यत हो जाएगा। सरल है, इसमें कोई परेशानी। अब आगे लगाना है, और उपसर्ग लगाया है इसमें उ, वो उत माने उद है वास्तव में। अब यहां पर यदि आप उद उपसर्ग लगाते हैं, इसमें इसमें उद लगाते हैं यहां पर, तो ये क्या बनेगा आपका उ द तरत। ध्यान रखेंगे, उ द तरत, ये द है वास्तव में, ये क्या है द है, तो उ द तरत। ऐसे ही आगे वहां उ द, वो उदा तरी, उद तारित और उद तरिष्यत, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे आप यहां पर, जब आप यहां पर लगाएंगे, क्या ये ध्यान रखेंगे, यहां पर लगाएंगे बिन जो, जैसे उदा है ये, अब यहां पर ये त मिल रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा खरीच ऐसे त हो जाएगा। जहां जहां सीधा एकदम त मिल रहा है वहां तो ये दत्ता हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा उत्तरति, ऐसा बनेगा उत्तरतु, उत्तरेत, उत्तीर्यात, उत्तरिष्यति, ऐसा बनेगा। ध्यान रखेंगे, इतना संधि का काम आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से वी उपसर्ग है, क्या वी उपसर्ग, वी उपसर्ग लगा देंगे आप, तो क्या है जहां जहां आगे अ मिलेगा, है आ मिलेगा, वहां पर क्या है वी को एक एण आदेश हो जाएगा। मानिएगा यहां पर आप वी लगाते हैं, यहां वी लगा दिया आपने, तो क्या ये यहाँ एक एण ची लग करके क्या हो जाएगा व्यय हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, व्यतरत। दूसरे लकारों में तो वी रहेगा, जो जहां पर बीच में आ, मतलब सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, वहां पर जब वी आएगा तो उसको या वो ई को या होकर के व्यय बन जाएगा। ये करेंगे आप, ठीक है। दूसरा है निस, क्या है निस, तो मानिएगा आपने यहां पर निस जोड़ा, तो ये ध्यान रख लेंगे यहां पर ये निस है आपका, ठीक है, निस माना। अब जब ये यहां पर लंग लकार में इसको वास्तव में क्या बने, ये सा है र हो जाएगा, क्या हो जाएगा र, ध्यान रखेंगे। तो नी र तरत, ये औज नीर तरत, ऐसा बनेगा नेर तरत, क्या बनेगा निर तरत। और जहां पर सीधा ये ता आ जाएगा, ये माने यहां पर हमने जोड़ा, तो ये सही रहेगा, क्या रहेगा स। जैसे निस्तरती, निस्तरतु, निस्तरेत, निस्तरिष्यति, जहां पर आ रहा है जिस लकार में, वहां पर ये क्या स क्या हो जाएगा र हो जाएगा, नेरा तरत। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। दूसरा दूसरा ये हो गया। और फिर है सम उपसर्ग पूर्वक है, तो सम उपसर्ग पूर्वक आप जब लगाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ये यहां पर आप सम लगाएंगे ये ऐसा, तो ये म ऐसा ही जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा स म तरत, सामा तरत। परंतु दूसरे लकारों में जहां पर त सीधा मिल जाएगा आपको, जहां पर सीधा मिल जाएगा वहां पर आप इसको दो प्रकार से रख सकते हैं। मानिएगा यहां पर आपने यहां पर क्या लगाया सम लगाया, ये तो ये म तो कभी नहीं रहेगा, म तो कभी नहीं रहेगा। या तो इसको क्या हो जाएगा, या तो इसको हो जाएगा ये अनुस्वार, ध्यान रखेंगे, या इसको हो जाएगा ना,
तो दो प्रकार से बनेगा। एक बनेगा आपका संतार, ये ले लेते संतारती, और दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संतारती। ये दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से। इसमें जो दिखाया है वो दिखाया है ऐसा, तो आप अभी ऐसा ही चला लें। ठीक है, तो आपको संधि आपको पढ़ा दी है ना रचना अनुवाद कौमुदी में। तो संतारती ध्यान रखेंगे, जहां पर त सीधा मिलेगा वहां तो सन, ये मां को अनुस्वार हो रहा है या ना हो रहा है, और जहां आगे आ मिलेगा वहां पर मां ही रहेगा, मां को कुछ भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, तो इसमें इतना ही दिखाया है, बाकी तो अब आप इनका अभ्यास कीजिए। जो जो उपसर्ग लगा करके आपको एक बार रूपों का अभ्यास करना है, लिख करके कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अत्युत्तम। और लिख करके नहीं कर सकते हैं तो उच्चारण से तो अवश्य कर लीजिएगा, तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से आगे हमारी थी स्मृति धातु। क्या थी? स्मृति धातु। स्मृति धातु के मैंने आपको रूप पूरे उच्चारण करा दिए थे। स्मृति धातु में क्या है, उपसर्ग लगा करके दो उपसर्ग लगाए इन्होंने, एक लगाया है सम और एक लगाया है स्मृति और वी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, हमारा स्मृति रूप बनता है लट लकार में। ध्यान रखें, यदि यहां पर आप सम उपसर्ग लगाते हैं तो यहां पर भी म क्या है, यहां तो म हमेशा अनुस्वार ही रहेगा, संस्मरति, ये ऐसा ही रहेगा, संस्मरति, संस्मरता, संस्मरता। जहां जहां ऐसा, जहां पर जैसे लंग लकार हो गया और आपका लुंग लकार हो गया और लृंग लकार हो गया, इन तीन लकारों में, इन तीन लकारों में क्या ये म ही नीचे रहेगा। यहां क्या बनेगा, सा म स्मरत, ये ऐसा बनेगा लंग लकार में ही। ये सम ये आता, ये यहाँ आके कारण से मां नीचे रहे, समस एर्रा छूट रहा, देखो समस्मरत, समस्मरत, समस्मरत। ठीक है, मां नीचे आ जाएगा। दूसरी जगह जहां ये स मिलेगा बीच में आ नहीं आएगा तो ये अनुस्वार रहेगा हमेशा, यहां पर बात ना नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो आपका संपूर्वक आपके बन जाएंगे रूप सारे। फिर है वी पूर्वक। वी की भी वही दशा है। क्या दशा है जी? ए दशा, जब आप बी जोड़ेंगे यहां तो कुछ परिवर्तन नहीं होना, विस्मृति बन जाएगा सीधा है। क्या बन जाएगा? विस्मृति। जब यहां पर ये लंग लकार लाएंगे, लंग लुंग लृंग, तो यहां पर वी लाएंगे तो इस अ के कारण से क्या होगा, यह हो जाएगा यण आदेश, तो क्या बन जाएगा ये व्यस्मारत। ठीक है, क्या है? व्यस्मारत, ये बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके रूप चलाइएगा। ठीक है, बाकी तीन लकारों में ये व्य हो जाएगा और बाकी में तो वी रहेगा सब जगह। इसी प्रकार से जी धातु थी हमारी, जी धातु का रूप आपको उच्चारण करा दिए थे। जी में भी वी उपसर्ग लगाएंगे, वी उपसर्ग लगाएंगे जी में, तो क्या होगा, ये बाकी तो वी है और इसमें जी का जो रूप है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाए, वी जायती है, वी जायती ऐसा लिखा हुआ है इसमें वैसे। तो यहां पर इन्होंने ये रूप दिया है, ये ऐसा वास्तव में नहीं बनेगा, इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके रूप पर आत्मनिपद में चलेंगे। ये मैंने अभी, इसलिए मुझे डाउट हो रहा था
इसमें क्या है, व्याकरण के अनुसार जब वी और परा जी धातु से पूर्व में लगा देंगे, क्या है, वी पूर्वक क्या है, जब जी धातु का प्रयोग करते हैं तो इसका रूप कैसा चलेगा, आत्मनेपद में। क्या चलेगा, आत्मनेपद में, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही परा, परा पूर्वक जी लगाएंगे तो ये भी क्या चलेगा, आत्मनेपद में। इसका क्या बनेगा, ऐसा बनेगा वी ज य, ये ऐसा बनेगा। इसका रूप मैं आपको कराऊंगा, अगली कक्षा में कराऊंगा, सभी दोनों लकारों में कराऊंगा, तो क्या अभी तो नहीं हो सकता इसमें, तो कोई ये कक्षा का तो समय हमारा इसमें दोनों धातुओं का इसका रूप में है आपको, क्योंकि इसके लिए व्याकरण में एक सूत्र है, सूत्र मैं आपको बता देता हूं, इसलिए आत्मनेपद है। यह सूत्र विपराभ्याम जे है, तो आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए, विपराभ्याम जे है। ये सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 19वां सूत्र है। इस सूत्र के कारण से क्या वी से उत्तर जी और परा से उत्तर जो जी धातु होती है उसको परस्मै पद नहीं होता, आत्मनेपद होता, ठीक है। तो इसलिए इसके पूरे इसमें दिए हैं हमें, तो इसमें तो दिया नहीं है ऐसा कुछ, बताया भी नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो इसका हमें आत्मनेपद में कराना होगा, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतने ही रूपों का अभ्यास रखते हैं, काफी हो गया, ठीक है। अब ये ऑनलाइन क्लासेस सारा कुछ मुझे ही बोलना होता है, यदि यही क्लास ऑफलाइन में पढ़ाऊं तो क्या है, मैं छात्रों से रूपों का उच्चारण कराऊं, छात्रों से कराऊं, छात्र उच्चारण करेंगे, कहीं पर गलत होगा मैं उनको टोक दूंगा, रोक दूंगा, करेक्शन कर दूंगा, तो मेरा बोलने में जो शक्ति व्यय हो रही है वो बच जाएगी मेरी। परंतु अभी तो मुझे ही कई गुनी शक्ति लगानी पड़ती है, सब कुछ तो मुझे ही उच्चारण करना है, बोलना है आप सुनने वाले बन रहे हैं, ठीक है भाई। आप यदि ऑफलाइन पढ़ेंगे तो पढ़ाने वाला आपसे कहेगा जी रूप चलाओ, चलो चलो चलाओ रूप, मैं आपको सही कराऊंगा, तो आप 100 शब्द बोलेंगे, उसमें 2-3 गलत बोल दिए तो 2-3 उसको बोलने पड़ेंगे अध्यापक को, तो अध्यापक की शक्ति तो बहुत कम जाए हुई, और यहाँ तो 100 के 100 मुझे ही बोलने पड़ रहे हैं, चलिएगा। तो इसलिए मेरा परिश्रम बहुत ज्यादा है, दिन भर तो बोलता हूँ, ठीक है, केवल यही क्लास तो नहीं पढ़ाता, काफी बोलने का काम है, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। आज इन धातुओं के जो रूप बताए इनका अभ्यास करना है आपको, ठीक। सर्वेभ्यो नमः।